हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्मी नर्सिंग की जो वैकेंसी निकली हुई थी उसी के बारे में मैं जानकारी आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अप टू डेट रहने के लिए और नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़ी हर एक वैकेंसी, हर एक सरकारी नौकरी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे कि जो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली है उसका फॉर्म आप कब से फिल होगा, क्या लिंक एक्टिवेट हो गया है, क्या कौन कौन कैंडिडेट है जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जीएनएम कैंडिडेट, बीएससी कैंडिडेट, पीबीएससी कैंडिडेट और ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हाइट कितना रहेगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, सारी जानकारी हम अब कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें आप सभी लोगों को जो ये वैकेंसी होने वाली है ये एनटीएजी की तरफ से रहने वाली है, जहाँ से नीट का एग्ज़ाम होता है। वैसे ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, यहाँ से इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चलते हम इसके ऑफिशियली वेबसाइट की ओर चलते हैं, जिसमें आपको नोटिस में देखने को मिलेगा। आपको वैलिड चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं कि नोटिस में आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है तो सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे जो नोटिस निकल के आया है, जिसमें आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा कि जो मिलिट्री नर्सिंग का नोटिस आपको दिखा रहा है। जैसे आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करेंगे तो पब्लिक नोटिस इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज सिलेक्शन फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है, एसएससी 2023 और 2024 के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ओपन करके देखते हैं ओपन में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। जैसा हम इस पर क्लिक करते हैं तो डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मांगता है। ठीक है, तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो आपके सामने इसका ऑफिशियली वेबसाइट ओपन होके आ जाता है और नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कब रिलीज़ हुआ, तो ये 6 तारीख को रिलीज़ हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज सिलेक्शन फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एसएससी की तरफ से ये वैकेंसी निकलती है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका एग्ज़ाम करवाता है, जिसमें आपको क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू बेसिस पे एग्ज़ाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेसिस पे आपका यहाँ पे एग्ज़ाम करवाया जाएगा। ठीक है, द एग्जामिनेशन फॉर द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज सिलेक्शन फॉर द शॉर्ट कमीशन एसएससी इज नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम कैसा होगा, सीबीटी मोस्ट पे बेस्ड एग्ज़ाम होगा और आपको बता दिया गया है कि एग्ज़ाम इसका 14 जनवरी 2024 को होगा। ठीक है, और जिसमें क्या देखने को मिलेगा, सीबीटी इज़ अ फीमेल कैंडिडेट ओनली। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो एग्ज़ाम होगा ये जो वैकेंसी है ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो ओनली फीमेल जो कैंडिडेट है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आर्मी में आपको सिलेक्ट होने का चांस मिल रहा है। ठीक है, इंडियन एंड बिटवीन 21 या 35 ईयर तक आपका जो एज है वो 35 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन है, 11 तारीख से इसके फॉर्म अप्लाई होने वाले थे, बट अभी तक इसका कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। हो सकता है 12 बजे के बाद या फिर शाम के बाद आपका इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। किसी को इसका फॉर्म फिल करवाना है तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विस से कांटेक्ट कर सकता है, हम उनका फॉर्म फिल कर देंगे। ठीक है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो लास्ट डेट जैसा बताया गया है इसमें 26 दिसंबर लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन 26 तारीख तक आप इसका पेमेंट फिल कर सकते हो, और कुछ भी करेक्शन होता है तो 27 तारीख तक कर सकते हो। और आपके इसके एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी में, आपके इसके एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम आपका 14 जनवरी को ही एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो ऑफिशियली वेबसाइट है इस पर आपको इसका एग्ज़ाम भी देखने को मिलेगा, और एग्ज़ाम क्या का ड्यूरेशन होगा आपका
कितना होगा एग्ज़ाम का ड्यूरेशन, आपको 150 मिनट का एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा और टाइमिंग भी यहाँ पे अभी बता दिया गया है कि 10 बजे से लेके तो 12 बजे 12:30 बजे तक आपका इसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाली है, द सीवीटी विल कंसिस्ट ऑफ द एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है, जैसा मैंने बताया है। नर्सिंग का आएगा, ठीक है, नर्सिंग के सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, जनरल इंटेलिजेंस आएगा और आपका इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहना है। किसी को फॉर्म फिल करना है तो इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकता है, बट हाल ही में फॉर्म का कोई भी अभी तक नहीं आया है, लिंक एक्टिवेट नहीं हुए, बट वेरी सून लिंक यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें प्लेन बीएससी वाला कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। यदि आपने पीपीएससी किया है, ठीक है, तो अप्लाई करिएगा, बीएससी कैंडिडेट है तो अप्लाई करिएगा और एमएससी कैंडिडेट है तो अप्लाई करिएगा। प्लेन जो बीएससी करा हुआ कैंडिडेट है वो इसको अप्लाई ना करें, उनका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि प्लेन बीएससी वाले कैंडिडेट को उन्होंने जो इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया था, मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पे उन्होंने इसके लिए नहीं देखा है, ठीक है। यदि प्लेन बीएससी करेंगे तो उसमें आपको क्या करेंगे कि यहाँ पे वो रिजेक्ट कर देंगे। जैसा मैं अभी इसका ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसका है, जैसा आप इसमें देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख के रखी हुई है क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, जैसा मैं आपको बता रहा था अभी, ठीक है। ये लिखा हुआ एमएससी पीबीएससी है या बीएससी कैंडिडेट है, ठीक है। आईएनसी से अप्रूव्ड होना चाहिए आपका कॉलेज और आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। प्लेन बीएससी वाला कैंडिडेट अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और साथ में आपको जो इसका मेडिकल टेस्ट होगा वो आपके आर्मी के बेसिस पे ही होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिससे मैंने बता दिया है। फिर इसके बाद क्या होगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द क्वालिफाई कैंडिडेट, जो बच्चे एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाएंगे फिर उनका इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद उनका फिजिकल होगा, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मेडिकल क्या चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई है, जैसा देख पा रहे हुए हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, द फिजिकल फिटनेस ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी फाइनली, ठीक है। यहाँ पे उनका एग्जामिनेशन होगा और जो प्रेगनेंसी वाली कैंडिडेट है ना, उनको 24 वीक्स के बाद यहाँ पे उनको कंसिडर किया जाने वाला, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द शॉर्टेस्ट कैंडिडेट एज पर वैकेंसी ऑन मेरिट, ठीक है। कैसे होगा, वैकेंसी की मेरिट पे ही होगा, ठीक है, जो कैंडिडेट का आने वाला है, ठीक है। देन बात करेंगे टी द कैंडिडेट कॉल द इंटरव्यू, ठीक है। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, जो बिल भी पेड होगा, स्लीपर क्लास रेलवे फेयर फ्रॉम द प्लेस एंड द रेसिडेंस टू बी प्लेस इंटरव्यू, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बात करेंगे कि आपको पोस्ट कौन सा मिलने वाला है स्टूडेंट्स। तो जो पोस्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है, पोस्ट आपको लेफ्टिनेंट कर्नल का पोस्ट मिलने वाला है और इसका जो सैलरी मिलेगा आपको एक बेहतरीन सैलरी पैकेज के साथ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा एम्स वगैरह में सैलरी पैकेज मिलता है उसके अराउंड ही आपको सैलरी पैकेज मिल जाएगा, ठीक है। ऑन द एंट्री लेफ्टिनेंट के मिलेगी, 3 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा कैप्टन पे और फिर मेजर पे आ जाएगा। 8 साल बाद मतलब आपका इसमें प्रमोशन होता रहेगा, ठीक है। और इससे आपका सैलरी भी बार बार इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये था आर्मी के लिए। जो बच्चे हैं, जो फीमेल कैंडिडेट है, जिन लोगों को सोचना है, जो सोचते हैं कि हमें आर्मी में जाना है, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। 2 स्टार पोस्ट डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। यदि किसी को इसका फॉर्म फिल करवाना है तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट कर सकता है, उनका फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा। मेन था कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, लिंक एक्टिवेट होने वाला है, तो जल्दी इसके फॉर्म एक्टिवेट करेंगे तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टैक्ट करिए, आपके फॉर्म फिलअप कर दिए जाएंगे। किसी को कुछ भी डाउट्स होता है तो बेझिझक होकर वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से 24 आवर्स कांटेक्ट कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुँचा दीजिएगा जिन बच्चों को नहीं पता है वैकेंसी के बारे में। थैंक यू सो मच गाइस।